अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकील हंसादा और आप देख रहे हैं अकील हंसादा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूरोप में स्वीडन के शहर स्टॉकहोल्म में एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। इस लाइब्रेरी में एक नहायत हैरत अंगेज़ और पुरअसरार किताब पड़ी हुई है। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगास है और इसको डेवस बाइबल भी कहते हैं। यूरोप में लिखी गई सबसे बड़ी किताब है जो आज तक मौजूद है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसको खुद शैतान ने लिखा था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी किताब है, 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी। इस किताब के 320 पेजेस हैं। कहते हैं कि इसको गधे की खाल पर लिखा गया है और इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब की एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात ये भी है कि इस किताब के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी बनी हुई है। लाल रंग के हॉर्न यानी सींग और बाहर निकली हुई इसकी 2 ज़बानें। और ये तस्वीर इस किताब में क्यों बनाई गई वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बहरहाल, कोडेक्स गिगास के बारे में आज भी दुनिया में बहस की जाती है, लेकिन इस पुरअसरार किताब की कहानी है क्या? दोस्तों, ये कहानी 13 सेंचुरी में शुरू होती है। कहते हैं कि 1229 में यूरोप आज जिस जगह चेक रिपब्लिक है उस जगह एक मोंक रहा करता था। इस मोंक का नाम हरमेंडर रेकलेस था। इसने अपने मज़हब के कुछ उसूल तोड़े थे और इसके इस बात पर सज़ाए मौत सुना दी गई और फिर इस मोंक को कैद कर दिया गया। इसने रहम की भीख मांगी तो इसको एक शर्त पर माफ़ करने का फ़ैसला किया गया। वो शर्त ये थी कि सिर्फ 24 घंटों में एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें दुनिया भर के मुताबिक मालूमात मौजूद हो। मोंक के पास कोई और चारा नहीं था तो उसने गधे की खाल पर यह किताब लिखना शुरू कर दी और रात होते ही इसको इस बात का एहसास हो गया कि ये एक ऐसी किताब है जिसको सिर्फ 24 घंटों में नहीं लिखा जा सकेगा। तो उसने ये फैसला किया कि इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शयातीन की मदद ली जाएगी, यानी इसने अपनी रूह को शैतान को बेचने का फैसला कर दिया। वैसे ये काम आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ओपनली करते हैं। यह कहानी इस तरह है कि इस किताब को लिखने में उस रात शैतान ने खुद उस मोंक की मदद की और दरअसल इतनी बड़ी किताब को शैतान ने खुद लिखा। इस किताब में जादू, तारीख, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और इस जैसी काफ़ी बातें लिखी हुई हैं। और फिर ये किताब मुकम्मल हो गई तो इस मोंक ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद इस किताब के एक सफ़े पर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बना दी। इसके बाद इस मोंक की जान तो बच गई, लेकिन ये किताब दुनिया भर में मशहूर हो गई। उस वक्त वहाँ पर रहने वाले मोंक्स ने इस किताब को रोमन एम्पायर के बादशाह यानी किंग रुडोल्फ II को भेज दिया। किंग रुडोल्फ इस किताब से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे और कहते हैं कि हर वक्त ये किताब पढ़ते रहते थे। दोस्तों, फिर बहुत जल्द ही किंग रुडोल्फ पागल हो गया और इसको बादशाहत करने के लिए अनफिट करार दिया गया। कोडेक्स गिगास की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि इस किताब को लिखने में 30 से 35 साल लग जाते और इसको एक आदमी अकेला इतनी जल्दी नहीं लिख सकता था। एक और हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि इस किताब को जिस स्याही यानी इंक से लिखा गया है वो स्याही कीड़ों से बनी हुई है और रिसर्चर का मानना है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बग़ैर किसी वक्फे के लिखा गया है। इसके अलावा ऐसी हैंड राइटिंग उस वक्त किसी भी किताब में मौजूद नहीं है और यही वो सारी बातें हैं जो इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि इस किताब को दरअसल खुद शैतान ने लिखा था, जिसकी तस्वीर भी इस किताब में बनाई गई है। खैर, असल हकीकत जो भी हो, 1648 में स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया था और चेक रिपब्लिक के शहर प्रोग को लूटना शुरू कर दिया। इस लूट मार के दौरान इनको ये किताब भी मिल गई जो स्वीडिश फौजी अपने साथ स्वीडन ले गए और आज ये पुरअसरार किताब स्वीडन की ही नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके बारे में बहुत सारे लोग रिसर्च कर भी चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोडेक्स गिगास के बारे में ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।